हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रॉफिट लॉस का जो सीट है हमारे पास, उसमें हमने 25 तक का सोल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो आज इस वीडियो में हम 26 to 30 यानी 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोगों के पास है, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। चाहिए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। कहता है कि एक वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 9240 रुपया है तो उस पर छूट कितने रुपए होगी। यानी क्वेश्चन सीपीओ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 9240 रुपया हो तो उस पर छूट कितने रुपए है। यानी अंकित मूल्य कुछ होगा, ठीक है। अंकित मूल्य कुछ भी चीज का एमआरपी होता है, तो एमआरपी कुछ न कुछ होगा। उस पर 12% का क्या देता है, छूट देता है। ये एमआरपी है, इस पे 12% का छूट देता है। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट देना, यानी बट्टा देना, ठीक है। तो छूट दिया, छूट होने के बाद वस्तु को बेच कितना में रहा है, वस्तु को बेच रहा है 9240 रुपया में, 9240 में। ये यानी वस्तु का क्या है, एसपी है। एमआरपी से छूट देता है तो वस्तु का क्या निकलता है, एमआरपी, सॉरी एसपी, यानी एमआरपी यानी मार्क प्राइस में होता है। अंकित मूल्य पर 12% का छूट दिया तो विक्रय मूल्य कितना है, 9240 रुपया में बेच रहा है। तो कहता है मुझे उसका क्या निकालना है, तो उस पर छूट कितने दिए गए, हमें छूट निकालना है। तो छूट मिला कितना है, 12% का। तो 12% छूट मिला है तो वस्तु को 88% पर बेचा गया होगा, क्योंकि एमआरपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। और अगर एमआरपी 100% है तो उसमें से 12% छूट छोड़ दिया तो 88% पे बेचा। और 88% का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 88% का वैल्यू दे रखा है 92। देखिए, तो 88% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9240। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 9240 बट्टा 88। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 12% की। तो 1% की इतना है, तो 12% के लिए हमें 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ जब हम गुना करेंगे तो एक बार जाएगा क्या, 88। तो बचेगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा 4 और 4 बचेगा। तो फिर 2 डिजिट हम लाएंगे 440, तो 88 पंचे हो जाएगा, सॉरी 105, बीच में 0 बैठेगा, 105 बार चला जाएगा। और 105 को जब 12 से गुना करेंगे तो पहले 10 से कर लेते हैं, 1050 और प्लस 210 ऐड करेंगे तो 1200 क्या होगा, 60। तो 1260 हो, यानी 12% की वैल्यू आ गई 1260। यही हमारा क्या है, छूट है, यानी डिस्काउंट है। और यही हमको क्या करना था, निकालना था। और इस क्वेश्चन का इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से समझिए क्वेश्चन को। क्या कहता है, कह रहा है कि किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। यानी किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य 1.2 गुना अंकित किया, लागत मूल्य से, लागत मूल्य से, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। यानी मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। कहता है कि मान लीजिए कि सीपी है कुछ, सीपी कुछ भी हो, हम सीपी 100 रुपया मान के चलते हैं, तो उस पर एमआरपी सेट किया जाता है कितना, 1.2 गुना। तो यानी 100 में जब 1.2 करेंगे तो ये कितना जाएगा, 120 रुपया उस पर एमआरपी सेट किया। और 120 रुपया एमआरपी सेट करने के बाद में अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देता है, कुछ छूट देता है। और छूट देने के बाद लाभ घटकर कितना परसेंट आ जाता है, 10%। तो 10% लाभ तो फिर भी हो रहा है। इसका मतलब एसपी कितना हो गया, 110 रुपया। 100 रुपए के सीपी के समान पे 10 रुपए का लाभ हुआ, तो ये 110 एसपी हो गया। और एमआरपी कितना सेट किया है, 120। तो एमआरपी सेट किया था 120 और बेच वस्तु को कितना में रहा है, 110 में। तो कितना का छूट दे रहा है, 10 का छूट दे रहा है। 10 का छूट किस पे देगा, 120 पे छूट देगा। और 120 पे देगा छूट, तो 10 120 और बट्टा 100 हो गया। गुना कर लेंगे हम, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 100 बट्टा 12 आ गया, 12 अट्ठे क्या होता है, 96। 18 8 गुना 1/3% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो हमें छूट निकालना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल
ए नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,200 है। अंकित मूल्य पर 23% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 2660 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यानी अंकित मूल्य कितना है? MRP जो है वह 15,200 रुपया सेट किया गया। ये MRP है 15,200, इस बात को आप याद रखिएगा। और उसके बाद कहता है कि अंकित मूल्य पर 23% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 2660 रुपए का लाभ कमाता है। तो हम क्या करते हैं, छूट कितना है? 23%। तो अगर छूट 23% है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? 77/100। यानी 100% अगर कहीं भी MRP होता है उसमें से 23% उसने छोड़ दिया डिस्काउंट के रूप में 23%, तो बेचा कितना पर होगा? 77% पे। तो 77% पे बेचा होगा तो ये हमारा क्या हो गया? SP हो गया। ये हमारा क्या आ गया? SP। ठीक है, 15,200 का 77% निकालेंगे तो हमें SP दे देगा। और देख प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट को जरा समझिए। कहता है कि प्रॉफिट जो होता है वह 2660 रुपया होता है। 2660 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आप इसको कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2660, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब इधर कैंसिल करते हैं हम, 11 से इसको करेंगे तो एक बार देख लेते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 छक्के के बाद 76, और यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1310। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, ये फिर कटने वाला है 2 से। 38 दूना 76, और फिर कट जाएगा ये 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो 6 13 2 छक्के 12, 13 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। 5 से नहीं कटेगा, इसको देखिए 19 दूनी 38, और 19 तिया 57। ठीक है, 57 और 9 7 16 9 95, 19 पंचे 95। ठीक है, ये आ गया 35। अब देखिए, अब 7 से कैंसिल होगा, 11 7 77, और सॉरी 7 से 11 77। ठीक है, और 7 पंचे 35, यानी 22 रेशियो क्या आ गया? 5। यानी 22 रुपया में जब बेचा जाता है सामान को तो कितने का फायदा होता है? 5 रुपए का फायदा होता है। तो 22 रुपए में जब बेचा जाता है तो 5 रुपए का फायदा होता है। इसका मतलब कि 5 रुपए का फायदा, यानी इसका CP कितना होगा? 17 रुपया। 22 में बेचने पर 5 रुपए का फायदा है तो 17 रुपए का क्या होगा? 17 रुपया उसका CP होगा। तो 17 रुपया पर 5 रुपए का फायदा होता है। तो 5/17 कितना परसेंट होगा? आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। देखिए कई सारा ऑप्शन है हमारे पास, 30 29% कुछ लगभग में आएगा। तो हम अगर 100 करेंगे भी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या हम 1/17 जानते हैं कि क्या होता है। 1/17 अगर निकाले तो 17 पचे 50, 17 पचे क्या होता है? 85, और 85 के बाद 5 आ गया, 15 क्या होता है? 17। अब इसको अगर हम देखें तो क्या होता है? 5 से भी फिर गुना करना पड़ेगा इसको। जब 5 से गुना करेंगे इसको हम, तो 5 से क्या आ जाएगा? 25, और 15 पचे 75, और 17 चौका 68 होता है। यानी लगभग 29% जा रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी है 29.41%, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा? आंसर होगा। आप सॉल्व कर लेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को जरा सा समझिए, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 29 कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 30.80 लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाना
क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 30.80 लाभ प्राप्त करता है तो उसकी लागत मूल्य क्या होगी। देखिए लाभ परसेंटेज में भी दिया हुआ है और रुपया में भी दिया हुआ है। डायरेक्ट हम इक्वेट कर देंगे कि यानी 20% की जो वैल्यू है वो 30.80, ठीक है, इतना है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 30.80 बटा क्या आएगा 20, और हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रैमर निकालना है। तो पूरे 100% 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कैंसिल होगा, यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 2 से काटेंगे तो 154 रुपया, ठीक है, 154 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 को जरा समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 744 रुपया है। X% की छूट देने के बावजूद दुकानदार को Y% का लाभ होता है, ठीक है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 14.7% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब जरा समझिए, ये X और Y फालतू में दिया हुआ है। ये कह रहा है कि अगर लाभ नहीं छूट नहीं देता तो 14.2/7% का लाभ होता। तो 14.2/7% का मतलब क्या होता है 1/7, यानी छूट देना ही नहीं है। तो छूट अगर नहीं दिया होगा तो 7 की वस्तु कितने में बेचेगी 8 में, ये सीपी होगी और ये क्या होगा एसपी होगी। छूट देना ही नहीं है हमको, कहता जब छूट नहीं देंगे तो 14.2/7% का लाभ होगा। तो ये एक्स वाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें छूट देना ही नहीं है। और जब छूट नहीं देंगे तो हमें अंकित मूल्य कितना दे रखा है 744 दे रखा है। तो 744 दे रखा है, यानी वस्तु को एसपी यही होगा और एमआरपी भी यही होगा, क्योंकि यही एमआरपी है और यही एसपी है। क्योंकि छूट देना नहीं है तो वस्तु एमआरपी पे ही बेचेगा, और एमआरपी पर बेचेगा तो वही एमआरपी वही एसपी। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, अगर मुझे अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 744 दे रखा है। तो 8 की वैल्यू 744 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू क्या होगी 744/8, और हमें चाहिए क्या सीपी निकालना है क्वेश्चन में। तो 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से काटेंगे तो क्या होता है 8 9 72 और 24, 8 3 24, 93 को 7 से मल्टीप्लाई करके 7 किया 21, 2 9 7 63 2 65 651 रुपया, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना आसान आता है, चाहे सीजीएल सीपी हो, प्रैक्टिस की बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।